नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास और आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के लिहाज से उस राजनीतिक राज्य की जहां कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर थी, कभी भजन लाल और बंसीलाल का दबदबा था और अब सिर्फ गुटबाजी और घमासान की तस्वीरें हैं। जी हां, बात हो रही है हरियाणा की। हरियाणा कांग्रेस एक ऐसा संगठन बन चुका है जहां नेताओं की सिफारिश, धड़ेबंदी और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पार्टी की बर्बादी का कारण बन चुके हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने मानो अपनी तलवार निकाल ली है। राहुल ने सीधा वार किया है गुटबाजी पर, संगठनहीनता पर और नेताओं की खुदगर्जी पर। दोस्तों, खुदगर्जी का आलम तो आप लगातार देखते आ चुके हैं, तो क्या अब हरियाणा कांग्रेस में नई जान आएगी? ये बड़ा सवाल है। क्या राहुल गांधी का मिशन संगठन हरियाणा में कांग्रेस की वापसी का रास्ता बना पाएगा? और क्या बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस खुद से लड़ना बंद करेगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आइए इन तमाम सवालों पर विस्तार से बात करते हैं, कुछ सवाल और जवाबों के जरिए। दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यही है कि हरियाणा कांग्रेस की मौजूदा हालत क्या है? तो हरियाणा कांग्रेस की हालत इन दिनों बेहद खराब है। पिछले 11 साल से कोई स्थायी संगठन नहीं है। 3-3 प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं। लोकसभा में कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें जीती, लेकिन विधानसभा में लगातार तीसरी बार पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। और इसकी वजह भी आपको, हमको, सबको पता है। मतलब साफ है कि वोट तो जनता देती है, पर कुर्सी नेता खींच लेते हैं आपस में। ये लड़ाई आपस की कांग्रेस की खत्म होगी या नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। और क्या राहुल गांधी इस लड़ाई को खत्म कर पाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी हरियाणा क्यों पहुंचे और उन्होंने क्या किया? राहुल गांधी ने बुधवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में 3 घंटे की मैराथन बैठक की। उन्होंने 2 हिस्से में यह मीटिंग की। पहले हिस्से में, या कहें कि पहली बैठक में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 17 सीनियर नेताओं के साथ, जिनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे नेता शामिल थे, उनके साथ बातचीत की, पार्टी के संगठन को लेकर मंथन किया और पार्टी की स्थिति को लेकर समीक्षा की। दूसरी बैठक उन्होंने 22 जिला ऑब्जर्वर्स के साथ की, जो राहुल गांधी के मिशन संगठन के मुख्य सिपाही माने जाते हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा, अब सिफारिश नहीं चलेगी। आप जानते हैं कांग्रेस में जो है नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि नेताओं के समर्थक है। सिर्फ जमीनी काम करने वाले लोगों को मौका मिलेगा, यह भी राहुल गांधी ने कहा। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी का असली टारगेट कौन है, बीजेपी या अपने ही नेता? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। इस दौरे से साफ हो गया है कि राहुल का पहला टारगेट बीजेपी नहीं, बल्कि कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी है। उन्होंने कहा कि अब किसी नेता के वफादार को पद नहीं मिलेगा। जो कांग्रेस के लिए जमीन पर काम करता है वही आगे बढ़ेगा। मतलब साफ है, हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला, उदय भान, अजय यादव, चौधरी बीरेंद्र सिंह जैसी खींचतान अब पार्टी में देखने को नहीं मिलनी चाहिए, ये राहुल गांधी का मानना है। राहुल ने कहा कि जो नेता बीजेपी या कांग्रेस में रह के गुटबाजी करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि क्या यह गुटबाजी कोई नई बात नहीं है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये हमेशा से हरियाणा में होती आई है। हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में गुटबाजी एक परंपरा बन चुकी है। सिर्फ 2019 के विधानसभा चुनाव से लेके 2024 तक की हम बात करते हैं तो मंचों पर ही एक दूसरे से भिड़ते हुए नेता कैमरे में कैद हुए। राहुल गांधी को 2024 के चुनाव में यह सब देखना पड़ा। यहां तक कि अंबाला के नारायणगढ़ में राहुल ने शैलजा और हुड्डा के हाथ मिलवाने की कोशिश की थी। वो दृश्य आप सबको याद है, जब ऊपर हाथ किए गए थे दोनों नेताओं के मिला के, लेकिन उसके बाद गुटबाजी और भी बढ़ गई। इसलिए
लोग अक्सर पूछते हैं कि कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा। 2024 में बीजेपी को 39.94% वोट मिले थे और कांग्रेस को 39.9% वोट मिले थे। फिर फर्क सिर्फ 0.85% का रहा था, लेकिन सीटें बीजेपी को 48 और कांग्रेस को 37 मिली थी। मतलब अगर गुटबाजी ना होती तो कांग्रेस सत्ता में होती। राहुल ने खुद स्वीकार किया कि हरियाणा के नेताओं का निजी हित पार्टी हित से बड़ा हो गया था और यही कांग्रेस की हार का बड़ा कारण बना। यह जानना भी जरूरी है कि राहुल ने क्या क्या नए नियम बनाए हैं संगठन के निर्माण के लिए। तो पहला नियम तो यही है कि कोई भी जिला अध्यक्ष की सिफारिश नहीं करेगा या कोई भी जिला अध्यक्ष सिफारिश से नहीं बनेगा। दूसरा, 35 से 55 साल के लोग ही काबिल माने जाएंगे। तीसरा, कम से कम 5 साल का जमीनी अनुभव होना बेहद जरूरी है। और चौथा, SC ST महिलाएं और समाज सेवी भी आवेदन कर सकते हैं। पांचवा जो बड़ा नियम है वो ये है कि RSS और बीजेपी की विचारधारा से दूर रहने वाले लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। और छठा सबसे जरूरी नियम राहुल गांधी ने यह बनाया है कि गुटबाजी का नाम आया तो फौरन कार्रवाई होगी। आप जानते हैं राहुल गांधी ने गुटबाजी को लेकर कई बार बयान दिए हैं। वो रेस के घोड़े और बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़ों का उदाहरण देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये बदलाव जमीन पर भी देखने को मिलेगा या सिर्फ पोस्टरों में रह जाएंगे। ये बड़ा सवाल है दोस्तों। अब यही असली सवाल भी है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास कहता है कि दिल्ली में घोषणाएं होती हैं लेकिन जिलों में नेताओं की चलती है। अगर राहुल सच में इन नियमों को लागू करवा पाए तो हरियाणा में कांग्रेस फिर से खड़ी हो सकती है, वरना वही पुराना खेल होता रहेगा, सत्ता से दूर और संगठन बेखबर। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। तो क्या राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस को एकजुट कर पाएंगे? तो देखिए, कांग्रेस में बदलाव की बात तो हर नेता करता है, लेकिन बदलाव तभी होता है जब नेता खुद को बदलते हैं। राहुल गांधी का इरादा मजबूत दिख रहा है, लेकिन सवाल है कि हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला, उदय भान जैसे नेता क्या वाकई में झुकेंगे? अगर ये नेता एकजुट नहीं हुए तो चाहे राहुल 100 बार भी हरियाणा का दौरा क्यों ना कर ले, कांग्रेस वहीं की वहीं रहेगी। और ये हमने देखा भी है, इतिहास इसका गवाह है। हर इलेक्शन में कोशिश भी की जाती है लेकिन नेता एकजुट नहीं होते। आखिरी सवाल यह है दोस्तों कि कांग्रेस की वापसी होगी या एक बार फिर से सियासी ड्रामा होगा? इसका जवाब जनता देगी। पर एक बात तय है, अगर कांग्रेस अपने दुश्मनों को हराने में सफल रही तो विपक्ष की राजनीति फिर से आकार ले सकती है। राहुल गांधी अगर हरियाणा में गुटबाजी खत्म करवा पाए तो यही ऑपरेशन हरियाणा कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन हरियाणा बन सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी कांग्रेस को फिर से जिंदा कर पाएंगे? क्या हरियाणा में कांग्रेस का संगठन फिर से मजबूत होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।